नमस्कार मित्रों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करेंट अफेयर्स का अगला वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें राज्यों के बारे में बताया गया है कि मतलब राज्य हाल में कौन कौन से राज्य किस मामले में चर्चा में रहे हैं, या कोई चर्चित स्थल किस राज्य से संबंधित रहा है, या कोई घटना किस राज्य से संबंधित रही है, या कोई योजना किस राज्य से संबंधित रही है। सामान्य भाषा में कहिए तो राज्यनामा की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राज्यनामा की या राज्य दर्शन की। तो राज्यनामा में हम चलते हैं। तो देखिए हेडिंग है हमारी, निम्न का संबंध किस राज्य से है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में है। कहाँ पे है सर? राउरकेला ओडिशा में, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा क्या है साहब? हॉकी स्टेडियम है, ठीक है ना। अब देखिए बतकम्मा राजकीय पर्व, ये तेलंगाना का है। ये तेलंगाना का राजकीय पर्व है। और ये जानते हैं नवरात्रि का पर्व होता है। किसका पर्व होता है? नवरात्रि का पर्व होता है, ठीक है ना। देवघर हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? झारखंड में, जहाँ हम लोग जाते हैं क्या बोलते हैं? बोलबम। कहाँ जाते हैं? बोलबम। तो वहाँ कौन सा हवाई अड्डा बनाया गया है? देवघर हवाई अड्डा बनाया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साहब? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और जानते हैं यहीं पर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई। कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ साहब? प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ 2022 में। और नामीबिया से 8 चीते लाए गए। नामीबिया से कितने चीते लाए गए? 8 चीते लाए गए। और बाद में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम कि जो चीता है वो 1952 में भारत से लुप्त हो गया था। कब लुप्त हो गया था? 1952 में भारत से क्या हो गया था? लुप्त हो गया था। अगला देखिए नुआखाई कृषि उत्सव। तो नुआखाई कृषि उत्सव साहब ओडिशा। नुआखाई कृषि उत्सव कहाँ पे है? ओडिशा। डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा सर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना सर। अब देखिए कार्बी आंगलोंग समझौता, ये असोम में हुआ है। इंपॉर्टेंट है सर। कार्बी आंगलोंग समझौता कहाँ हुआ? असोम में। कार्बी आंगलोंग असोम का एक ज़िला है। और जानते हैं यहाँ पे भारत सरकार प्लस असोम सरकार प्लस कार्बी समुदाय के बीच शांति समझौता हुआ, ठीक है ना साहब। कहाँ पे? कार्बी आंगलोंग समझौता असोम में, ठीक है साहब। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, तो जानते हैं सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा। कहाँ पे साहब? फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है ना। ये भारत का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, हर साल लगता है, ठीक है ना। तसो मुरारी झील, ये कहाँ है साहब? लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। तसो मुरारी झील कहाँ पे है? लद्दाख में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत, जानते हैं, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। पिचवरम मैंग्रोव वन क्षेत्र इंपॉर्टेंट है सर। कहाँ? तमिलनाडु में। पिचवरम कहाँ पे है? टीएन मीन्स तमिलनाडु में, ठीक है सर। आगे देखते हैं मेड्राम जतारा आदिवासी मेला तेलंगाना में है। मेड्राम जतारा आदिवासी मेला कहाँ आयोजित होता है? तेलंगाना में आयोजित होता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये कुंभ के बाद सबसे बड़ा आयोजन है। कुंभ के बाद सबसे बड़ा आयोजन है, ठीक है ना। कुंभ के बाद ये सबसे बड़ा आयोजन है। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा प्रयागराज में 2025 में कुंभ लगेगा। कब लगेगा कुंभ? 2025 में लगेगा, ठीक है सर। आगे देखते हैं कंबाला भैंसा दौड़ कर्नाटक में। कहाँ पे साहब? कर्नाटक में। कलारीपट्टू युद्ध कला जो है मार्शल आर्ट कहाँ से है? केरल में है। कहाँ पे है साहब? केरल में है। थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। गतका मार्शल आर्ट पंजाब से। कहाँ से साहब? पंजाब से, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं हॉर्नबिल उत्सव, ये मिसप्रिंट हुआ है। हॉर्नबिल उत्सव होता है सर। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पे? नागालैंड में। और जानते हैं हॉर्नबिल जो है ना वो नागालैंड का पवित्र पक्षी है। नागालैंड का क्या है? पक्षी है। ध्यान रखेंगे हॉर्नबिल क्या है साहब? पक्षी है। ब्लू ड्यूक राज्य तितली घोषित की गई है किस राज्य में? सिक्किम में, ठीक है सर। जो आपके सामने नोट्स है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आप वहाँ से सारे वीडियो का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है सर। आगे देखते हैं मनोहर पारिकर हवाई अड्डा मोपा कहाँ पे बना है साहब? गोवा में। कहाँ पे बना है? गोवा में बना है। मेइती समुदाय कहाँ पे है साहब? मणिपुर में है।
यहीं तो मेइती लोगों को आरक्षण देने के विरोध में मेइती वर्सेस कुकी, मेइती वर्सेस कुकी दंगे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं साहब? मेइती वर्सेस कुकी जनजाति के दंगे हो रहे हैं। मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ था? गुजरात में। आपको याद होगा किस नदी पे साहब? मच्छू नदी पे। किस नदी पे हुआ था सर? मच्छू नदी पे हुआ था। कहाँ पे? मच्छू नदी पे हुआ था सर। ठीक है सर, आगे देखते हैं। जोशीमठ हादसा, तो जोशीमठ में जहाँ भूमि आपने देखा था भूस्खलन हो रहा है, तो जोशीमठ कहाँ पे है साहब? चमोली उत्तराखंड में। कहाँ पे है? चमोली उत्तराखंड में है सर। ठीक है, और लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन कहाँ है साहब? हुबली कर्नाटक में। कहाँ पे है साहब? हुबली कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, 1507 मीटर है, और दुनिया का सबसे, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्या है सर? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है सर। संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? तो जयपुर में। नामसाई समझौता, नामसाई समझौता असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है साहब? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हुआ है, और ये सीमा विवाद सुलझाने के लिए हुआ है। किसके लिए सर? सीमा विवाद सुलझाने के लिए। ध्यान रखेंगे नामसाई जो है वो कहाँ पे स्थित है साहब? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किसके लिए हुआ है? सीमा विवाद सुलझाने के लिए। कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके बीच में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच। ठीक है सर, केरल और पुदुचेरी के बीच। लेकिन मेन कौन है? तमिलनाडु और कर्नाटक। यहाँ ध्यान रखिएगा, दो राज्यों के बीच अगर नदी जल विवाद हो रहा है तो अनुच्छेद 262 से कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और जानते हैं नदी जल विवाद अधिनियम जो है, नदी जल विवाद अधिनियम जो है 1956 में बना था। कब बना था साहब? 1956 में बना था। आगे देखते हैं, सिग्मो जो है हिंदुओं का त्यौहार है। कहाँ पे? गोवा में। लोसार त्यौहार कहाँ पे है साहब? लद्दाख में। लोसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ देखिएगा, अगर लोसार कहता है तो लद्दाख है, और वहीं पे आपसे लोसांग कह देगा, लोसांग कहेगा साहब तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा। लोसांग कहेगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं। बतकम्मा राजकीय पर्व हो चुका है, तेलंगाना। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। कहाँ पे साहब? हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस के बारे में दो बातें और ध्यान रखिएगा कि हेमिस में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ है। और हेमिस ही सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। ठीक है सर। अम्बुबाची मेला, तो अम्बुबाची मेला साहब गुवाहाटी में लगता है। किस मंदिर में? कामाख्या मंदिर के परिसर में। किस मंदिर के परिसर में? कामाख्या मंदिर के परिसर में। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। किस मंदिर के परिसर में लगता है साहब अम्बुबाची मेला? कामाख्या मंदिर के परिसर में। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश, इसे यूरोप का जीआई टैग दिया गया है साहब। क्या दिया गया है? यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? यूरोपीय जीआई टैग मिला है, ये ध्यान रखेंगे। कांगड़ा चाय कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। ठीक है सर, आगे देखते हैं। माउंट मणिपुर, ये जो चोटी है कहाँ पे स्थित है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखिए करंट अफेयर दो तरह का होता है। करंट अफेयर्स आपके सामने से आप दो तरह का पड़ेगा, एक जो चेंज हो जाए यानी डायनामिक, और एक जो न चेंज हो स्टैटिक। तो जो नहीं चेंज होना है साहब वो आज करंट है, कल के लिए जीएस हो जाएगा, और जो चेंज हो जाएगा उसको अलग पार्ट में पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ कभी चेंज नहीं होनी है। माउंट मणिपुर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके दिमाग में कहाँ रहेगा? मणिपुर, लेकिन यह है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है सर। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा रबड़ बांध कहाँ बनाया गया है? सबसे बड़ा रबड़ बांध गया बिहार में बना है सर। ठीक सर। अमरावती हाई कोर्ट किस राज्य का बना है? आंध्र प्रदेश का। और ये 25वां हाई कोर्ट है। कितने नंबर का हाई कोर्ट है भारत का? 25वां हाई कोर्ट। तो इसी के साथ साथ याद रखते हैं पहला हाई कोर्ट कब बना था? तो पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में बना था साहब 1862 में। 1861-62 में
पहला हाई कोर्ट कहाँ बना? कलकत्ता में। आप यूपी के हैं तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जो यूपी का हाई कोर्ट है इलाहाबादी बना था 1866 में। कब बना था? 1866 में। जमुई में सोने का भंडार मिला है। जमुई किस राज्य में है? बिहार में है। रियासी में लिथियम का भंडार मिला है, जम्मू कश्मीर। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जानते हैं मामला क्या है। लिथियम हमारे देश में पहली बार ही मिला है। कहाँ पे? पहली बार यही मिला। इसके पहले हम लिथियम आज भी कहाँ से मंगाते रहते हैं साहब? चाइना से। कहाँ से मंगाते हैं? चाइना से। और मेन मामला क्या है? लिथियम बैटरी जो है ना सर, इलेक्ट्रिक वाहनों में यूज होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों में कौन सी बैटरी यूज होती है? लिथियम बैटरी यूज होती है। ठीक है साहब। ऊपरी भद्रा परियोजना विवाद किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। किस राज्य में है साहब? कर्नाटक में है। ठीक है ना। नीलगिरी तहर राज्य की पशु किस राज्य का है? तो तमिलनाडु। पोचमपल्ली गांव तेलंगाना। याद कीजिए, विनोबा भावे ने इसी गांव से 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन शुरू किया था साहब। ठीक है ना। भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है ना। किसके द्वारा? विनोबा भावे जी के द्वारा। ठीक है ना। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। ठीक है ना। आगे देखते हैं बाड़मेर तेल उत्पादन क्षेत्र। बाड़मेर तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे है साहब? राजस्थान। यहाँ पे 3 खदानें मेन हैं, ऐश्वर्या, मांगला और भाग्या। मांगला और भाग्या। एक बात ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे अधिक तेल यहीं से निकाला जाता है। भारत में सर्वाधिक पेट्रोल कहाँ से निकाला जाता है? भारत में सर्वाधिक तेल कहाँ से निकाला जाता है? बाड़मेर, राजस्थान से। तालकटोरा स्टेडियम कहाँ पे है सर? तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। फिर देखिए, बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। समेत शिखर पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में। ये पारसनाथ की पहाड़ियों में है। और जानते हैं 24 में से 20 जो तीर्थंकर थे उन्होंने यहीं पर संलेखना किया। संलेखना जानते हैं ना? जैन धर्म में भूखे प्यासे रहकर अपना शरीर त्यागने की विधि को क्या बोलते हैं? संलेखना। कुछ समय पहले झारखंड सरकार ने क्या किया था? इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया था, जिसका जैन समुदाय ने क्या किया? विरोध किया। सांगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है साहब? मणिपुर में। गोरखपुर परमाणु संयंत्र, तो ये फतेहाबाद हरियाणा में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? फतेहाबाद हरियाणा में। ठीक है सर। आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग है पहला राज्य कौन सा है? तो हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे कह रहा है कि जल बजट पेश करने वाला, तो हम पूरा ऐसे मिला करके पढ़ेंगे। जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। जल बजट का सेंस क्या है? जल संरक्षण के लिए इंतजाम किए जाएंगे, व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है ना। ये है जल बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य केरल। फिर देखिए, पहला राज्य हेडिंग हमने डाल दिया, तो हम ऐसे बोलेंगे अपना इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य केरल। डिजिटल बजट पेश करने वाला पहला राज्य यूपी। यानी हमको पहला इसमें पढ़ना है। ठीक है सर। अब देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? गुजरात। क्षेत्रीय भाषा में फैसला देने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? केरल। देखिए, क्षेत्रीय भाषा में बहुत अच्छा निर्णय है। स्थानीय भाषा में फैसला दिया जाएगा तो आम पब्लिक को भी समझ में आएगा। नहीं तो जज साहब फैसला देते हैं, वकील साहब समझते हैं, पब्लिक को जो समझा दिया जाता है वो मानना पड़ता है। लेकिन अगर क्षेत्रीय भाषा में फैसला दिया जाएगा तो कार्यवाही की जानकारी भी समझ में आएगी और निर्णय भी आसानी से समझ में आएगा। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने की लागू करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ओपीएस जो है ना 2004 में बंद हो गया था और उसकी जगह क्या लाया गया था? एनपीएस। कब? 2004 में। यानी कहने का मतलब क्या है? 2004 तक नौकरी पाने वाले जो लोग हैं उनको पुरानी पेंशन मिलेगी और 2004 के बाद जो लोग नौकरी पाए हैं उनको नई पेंशन मिलेगी। यही ओपीएस और एनपीएस विवाद है। तो 2022 में राजस्थान पहला राज्य बना जिसने ओपीएस पुनः लागू करने की घोषणा की सर। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी योजना है, एक विधायक एक पेंशन। यानी आप कितनी बार भी बनेंगे विधायक, आपको केवल एक बार के लिए पेंशन मिलेगी। किस राज्य ने शुरू किया है? पंजाब ने। जलवायु परिवर्तन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य, इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। जलवायु परिवर्तन नीति घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है साहब? तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा ऐप नेवा की शुरुआत करने वाला पहला राज्य नागालैंड। और मज़े की बात देखिएगा सर, नागालैंड से ही 2013 में
नोटा की भी शुरुआत हुई थी। नोटा जानते हैं ना, नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई नहीं। और 2013 में ही नागालैंड से ही वीवीपैट की शुरुआत हुई थी। इसके साथ एक बात और याद रखिएगा सर, 1982 में केरल से ईवीएम की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी केरल से ईवीएम की, यानी 2013 नोटा, 2013 वीवीपैट, दोनों कहाँ से, नागालैंड से। और 1982 में केरल से क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत हुई थी। ठीक है सर। धूम्रपान, पहला धूम्रपान मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य कौन सा है साहब, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को अनुमति देने वाला पहला राज्य कौन सा है साहब, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा। एकमात्र राज्य है जहाँ पे लागू है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है, अनुच्छेद 44। इसमें होता क्या है, केवल राज्य के कानून मान्य होते हैं, धार्मिक कानूनों की कोई मान्यता नहीं होती। ठीक है सर। पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा, पहला हर घर जल वाला राज्य गोवा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश का है, यूटी मतलब क्या हुआ साहब, यूटी अगर कह रहा है या केंद्र शासित प्रदेश कह रहा है, हर घर जल वाला पहला राज्य तो गोवा है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो दमन दीव। कौन सा राज्य हो जाएगा सर, दमन दीव। ठीक है ना। और 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है, 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि हर घर पेयजल पहुंचा दिया जाए। ठीक है साहब। और जानते हैं जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन जो है 2019 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 2019 में। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन सा है, तो साहब जो देश टेक्निकली एडवांस होगा, जो राज्य टेक्निकली एडवांस होगा वही तो पहला होगा। तो कौन सा राज्य हो गया, केरल। आगे देखते हैं सर, पहला राज्य कौन सा है, तो फिर वही बात, 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य घोषित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, शहर कहता कि पहला शहर कौन सा है, तो आप कौन सा लगाते हैं, मुंबई। मुंबई ने भी घोषणा की है कि 2050 तक हम क्या हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल कृषि की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है साहब, केरल। मित्रों ध्यान रखना है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस सभी नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लेना है। लोकायुक्त का गठन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, 1971 में हुआ था। 1975 में यूपी में हुआ सर लोकायुक्त का गठन। कब हुआ, 1975 में। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक भी सबसे पहले कौन सा राज्य पेश किया है, तो महाराष्ट्र पेश किया है। लोकायुक्त विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है साहब, महाराष्ट्र। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, ठीक है ना, और इसे अनुमति मिल जाती है, तो अब आप किसी मंत्री की भी शिकायत कर सकते हैं, सांसद की भी, मंत्री की शिकायत कर सकते हैं, इवन मुख्यमंत्री की शिकायत कर सकते हैं, लोकायुक्त से उनकी जांच करा सकते हैं। ठीक है साहब। अगला देखते हैं, देखिए लिखा हुआ लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। पहला जैविक राज्य सिक्किम। ठीक है ना। पंचायतों में 50% महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार। लेकिन ध्यान रखिएगा, यूपी में अभी भी कितना है साहब, 33% है। यूपी में अभी कितना है, 33% है। स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। इसका मतलब क्या है साहब, महिलाओं के लिए तो आरक्षण कई राज्य में लागू किया गया, लेकिन स्थानीय मतलब क्या, केवल उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड ही है। यानी अपने राज्य की महिलाओं को आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है, पहला वाला उत्तराखंड है। ठीक है सर। आगे देखते हैं, नोटा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो नागालैंड में 2013 में। वीवीपैट की शुरुआत कब हुई, 2013 में, नागालैंड में। जानते हैं नोटा, आप किसी की भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं तो नोटा कर देते हैं। और जानते हैं वीवीपैट क्या है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जब वोट डालेंगे, वीवीपैट मशीन लगी होगी, तो वीवीपैट मशीन में एक डिस्प्ले की पर्ची आएगी, डिस्प्ले दिखाई देगा कि आपने किसको वोट दिया है। तो नहीं जो हल्ला होता था कि कहीं बटन दबाइए कमल पे ही जा रहा है, उससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है, वीवीपैट। इसकी शुरुआत कब हुई, 2013 में हुई सर। ठीक है। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है, एमपी। यही ध्यान रखिएगा, खुशहाली मंत्रालय का गठन करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है, एमपी है साहब। खुशहाली मंत्रालय का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है,
एमपी है। जातिगत गणना करने वाला पहला राज्य बिहार और दूसरा ओडिशा। बिहार अपने आंकड़े जारी कर चुका है, देख ही रहे हैं। अभी बिहार में 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितना आरक्षण? 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस राज्य में? बिहार में। ठीक है साहब। विधानसभा सीटों का परिसीमन करने वाले राज्य, तो पहला राज्य जम्मू कश्मीर है, यहाँ 90 सीटें बनाई गई हैं। कितनी सीटें? 90। और दूसरा राज्य कौन सा है साहब? असम। तो याद रखेंगे, पहला राज्य परिसीमन कराने वाला जम्मू कश्मीर और दूसरा राज्य असम। ठीक है सर। आगे देखते हैं, केवल राज्य के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना, किस राज्य में क्या हुआ है तत्काल में। निजी क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों के लिए 75% आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य हरियाणा। यानी अगर आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी की बात करेंगे तो स्थानीय लोगों के लिए यानी हरियाणा के लोगों के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है सर। वोट फ्रॉम होम की शुरुआत करने वाला, पहली बार शुरुआत कहाँ से हुई? कर्नाटक से 2023 विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में। ठीक है साहब। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य यूपी 2021 से 2030 तक के लिए। 2021 से 2030 तक के लिए। ठीक है साहब। कब तक के लिए? 2021 से 2030 तक के लिए। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना करने वाले राज्य, 2 राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बना है, यूपी और तमिलनाडु में। यूपी के 6 जिले शामिल किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें लखनऊ भी है, ठीक है ना। ये सभी ज़िले आपस में हाईवे या एक्सप्रेसवे से जुड़े रहेंगे। कहीं हथियार का असेंबलिंग किया जाएगा, कहीं बनाया जाएगा, कहीं ट्रायल होगा, कहीं से सेल होगी, इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा। क्या साहब? डिफेंस कॉरिडोर। ठीक है ना। नदियों को जीवित प्राणी का दर्जा देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। हम जानते ही हैं गंगा और यमुना को। किसको? गंगा और यमुना को। कृषि मंत्रालय का गठन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वन फैमिली वन आईडी योजना की शुरुआत यूपी ने की 2022 में। पहला राज्य जिसने 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता प्राप्त कर ली है तो कौन सा है साहब? राजस्थान। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा, जैसे सर्वाधिक सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। और पवन ऊर्जा की बात करेंगे साहब तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। अब वन फैमिली वन आईडी हमने कहा कि यूपी, तो इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा अटल आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, यह योजना 2023 में यूपी सरकार ने शुरू की। ठीक है ना। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए, जिनका जॉब कार्ड है, जिनके पिता के पास या बेरोजगार पंजीकरण वाला कार्ड है, ठीक ना, ई श्रम कार्ड जिसको आप कहते हैं, अगर वो उनके पास है तो उनके बच्चे इस विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। और जानते हैं 18 मंडल हैं यूपी में, तो 18 मंडल में 18 विद्यालय। कितना बनेगा? 18 विद्यालय, यानी एक मंडल में एक विद्यालय का निर्माण होगा। ठीक है सर। पुनः एक बार आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।